नर्व्स तो नहीं, आपकी एंटिसिपेशन होती है। जिस तरह आपने कहा 2021 में लास्ट टाइम हम जीते थे एंड वी केम वेरी क्लोज। उसके बाद के अगर आप मेलबर्न वाले मैच की बात करें, ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच हम लोग हार गए। उसके बाद एशिया कप की आप बात करें, फाइनल में हम लोग की भरपूर ग्रिप थी मैच पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे आके हम लोग जो है उस ग्रिप को लूज़ किया और हम लोग मैच हार गए। तो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन में है, कॉन्फिडेंस में है, और उसके बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रही है कि उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। दे आर गोइंग टू गो आउट देयर एंड एंजॉय देयर टाइम। और हम एंटिसिपेशन में जो है वो इसी के पाकिस्तान आज मैच जीतेगा, थोड़ा बहुत नर्वस तो रहते हैं। सलमान, हाउ अबाउट यू? बिकॉज सलमान आपको मैंने देखा हमेशा वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। सो जब बात हो पाकिस्तान भारत की तो वो हेडस्ट्रॉन्ग रहते हैं या फिर इमोशंस कहीं कहीं आ जाते हैं? नहीं, देखिए, आई टर्म इट एज बीइंग लकी बिकॉज मैंने इंडिया के खिलाफ पहला मैच जो खेला था दैट वाज वे बैक इन 2002 अंडर 19 वर्ल्ड कप इन क्राइस्टचर्च इन न्यूजीलैंड। ठीक है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हिच आई रिमेंबर जिसमें किसी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को हराया हो। ठीक है, सो आई हैपन टू बी पार्ट ऑफ दैट गेम एंड वी वर चेजिंग 191 और मे बी 192 एंड वी वर 0 for 3। 0 पे हमारी 3 विकेटें गिर चुकी थी और फिर वहाँ से हमने इंडिया को आई थिंक 40 ओवर्स में वी चेज डाउन 190 for 5 और वो मैच पूरा मैंने आई बैटेड थ्रू आउट आखिर तक एंड वी वन दैट गेम। सो आई डोंट नो, अल्लाह की तरफ से ये है एक चीज़, एक मौका है, क्योंकि इस पे लोगों पे प्रेशर भी आता है, हम पे भी आता था, बट शायद बंदा अपने पर्पस की तरफ ज़्यादा अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो यू टेंड टू फॉरगेट के कौन देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, कितना क्राउड है। डिपेंड करता है कि व्हाट ओवरवेल्म्स यू। अगर तो आपको आईबॉल्स ओवरवेल्म कर जाएं तो फिर तो आप रह जाएंगे, और अगर आपके काम का जो आपका जो पर्पस है टू बी इन द ग्राउंड टू विन द गेम फॉर योर कंट्री, इफ दैट्स बिग इनफ एंड इफ दैट सीम्स टू यू नो कीप योर अटेंशन टू इट, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सो आई ऑलवेज टेल बॉयज़ के इसको अपॉर्चुनिटी समझें, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट कैन यू नो रेज द बार फॉर यू, और आपकी रहती ज़िंदगी के लिए अगर यहाँ पे आप अच्छा करते हैं यू क्लाइम अप द लैडर, और अगर यहाँ आप नहीं करते देन द क्वेश्चन रिमेन्स, कोई प्रेशर हैंडलिंग कह देगा चाहे आपको गेंद ही अच्छा पड़ा, ठीक है, बट पीपल विल टर्म इट एज यार नहीं इंडिया। सो एज आई ग्रू अप प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इन इंडिया, इंग्लैंड इन इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, ये 4 जगह ऐसी हैं जो एज अ प्लेयर आपका टेस्ट है, कहीं प्रेशर का, कहीं टेक्निक का, कहीं दिलेरी का। ठीक है, तो यहाँ अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आई थिंक यू आर अ गुड क्रिकेटर। और एक और चीज़ है वो ये है कि ऐसे मैचेस में अगर आपकी देखिए कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर आपकी कंट्रीब्यूशन भी मैच जितवाती है, इट इज़ रिमेंबर्ड। आपका शायद 200 याद ना रहे, लेकिन ये 40-50 आपका जो मैच में फ़र्क डालता है वो याद रहता है, एंड इट्स अ बिग ओकेजन। जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि बार भी रेज होता है, और उसके साथ साथ अगर आप परफॉर्म करें तो यू बिकम हीरो ओवरनाइट। और ये इन मैचेस में जो सबसे बड़ा प्री रेक्विजिट है फॉर अ प्लेयर टू परफॉर्म, एक तो उसकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उसको अपने गेम के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो अपने गेम के बारे में कॉन्फिडेंट है तो परफॉर्मेंस होने के तो 90% चांसेस होते हैं। और सलमान भाई, माजी के नताइज भी आप पे एक प्रेशर होता है, खिलाड़ियों की बात करेंगे ना, पहले हारे थे, अब कम बैक करना ज़रा मुश्किल है, हमें ये भी कहीं ना कहीं चीज़ आती है फिर ऑन द फील्ड। बात अच्छी की आपने मुफास, लेकिन आप सोच कैसा रहे, आप उसको लेते कैसा है, बिकॉज देखिए हर चीज़ का पहली बार है, ठीक है, कभी ना कभी तो ये जिंक्स टूटनी है और टूटी है। 2021 में बाबर और रिजवान 10 विकेटों से जीत गए, एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस आई, 10 विकेटों से मैच जीते और ऐसा लगा कि जैसे सभी कुछ क्लियर हो गया, बट देन अगेन यू लॉस्ट इन द कमिंग वर्ल्ड कप। सो कंसिस्टेंटली आपने इसको अचीव करना है, अपना लोहा मनवाने के लिए आपको बार बार वो चीज़ करनी है, क्योंकि आजकल इतनी फ्रीक्वेंसी से ICC टूर्नामेंट्स हैं, ACC टूर्नामेंट्स हैं, एंगेजमेंट्स आती हैं कि वो पिछली भूल जाती है। ठीक है, सो आई थिंक पाकिस्तान जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट कि क्या आ रहा है और उस पर अपना ध्यान रखें, बजाय कि पीछे क्या हुआ, इट डजंट मैटर कि पीछे क्या हुआ। अगर आज जीतेंगे तो पिछला
will not be remembered at least till the next game. बिल्कुल इस पर डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक डिटेल्ड पैकेज आपके लिए पेश खिदमत है, ज़रा वो देखें। मुकाबले कैलेंडर पर नहीं लिखे जाते, वो तारीख में लिखे जाते हैं। जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो सिर्फ एक मैच नहीं होता, एक माहौल बनता है, एक दबाव पैदा होता है, एक खामोश तूफान जन्म लेता है। वर्ल्ड कप की स्टेज पर भारत को रिकॉर्ड की बरतरी हासिल रही है। हर बार आदाद शुमार पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाते हैं, मगर क्रिकेट सिर्फ आदाद का खेल नहीं, ये आसाब का खेल है। कभी 1992 की आग, कभी 2007 का फाइनल, कभी 2021 की रात। हर अहद ने इस राइवलरी को और गहरा किया है, मगर इस बार कहानी मैदान से बाहर भी लड़ी गई। बयानात की जंग, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, सवालात के मैच, कहां होगा, क्या होगा भी या नहीं। आईसीसी की मेजों पर मुशावरत, पीसीबी का मौकिफ, बीसीसीआई की हिकमत अमली, चेयरमैन मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान, जय शाह के रद्द अमल, और एक लम्हा ऐसा भी आया जब कहा गया पाकिस्तान शायद ये मैच ना खेले, मगर फिर फैसला हुआ कि खेल सियासत से बड़ा है। कोलंबो मुंतखब हुआ न्यूट्रल मैदान, मगर जज्बात गैर जानिबदार नहीं। अब कोई बयान नहीं चलेगा, कोई प्रेस रिलीज काम नहीं आएगी। अब बात होगी सिर्फ गेंद और बल्ले की। 22 खिलाड़ी, 2 कप्तान और करोड़ों दिलों की धड़कन। रिकॉर्ड एक तरफ, दबाव एक तरफ और तारीख एक तरफ। आज कोलंबो में सिर्फ एक सवाल गूंजेगा, क्या पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबिलिटी से तारीख बदल देगा या फिर भारत अपनी रिवायत बरकरार रखेगा। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये आसाब की जंग है, ये वकार का इम्तिहान है, ये वो लम्हा है जिसका इंतजार दोनों कौमों को था। आज फैसला होगा और तारीख एक बार फिर लिखी जाएगी। मैंने रिपीट तो कर ही दिया।